Alright, good morning students. Today we are going to be learning a new poem called Night of the Scorpion. Our objective for today is students will be able to comprehend the poem Night of the Scorpion and answer questions on the same. So what are we going to do today? You are going to be able to read and understand the poem Night of the Scorpion and we are going to answer questions यानी कुछ सवालों के जवाब हम देंगे इस poem के ऊपर. Alright? But before we begin the poem, let's talk about the poet. Alright? So Nissim Ezekiel is the poet for this poem Night of the Scorpion. He was born in 1924, died in 2004 and he was an Indian Jewish poet. Alright? वो एक इंडियन पोएट थे. ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक. वो एक एक्टर भी थे, प्ले राइटर भी थे, एडिटर यानी जो दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को देख के इम्प्रूव करते थे या उनमें जो मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करते थे, एंड आर्ट क्रिटिक यानी वो दूसरों के पेंटिंग, स्कल्पचर या जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में अपना राय देते थे. ऑलराइट. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history. All right, foundational figure यानी one of the few starting people यानी जिन्होंने पहले ही शुरू किया है. What did he start? In post-colonial India's literary history. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जितने भी लोग लिखना शुरू किया, जितने भी लोगों ने लिखना शुरू किया, जितने भी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए, बुक्स लिखे, पोएम्स लिखे, he was one of the few people who had started after India's independence. Specifically for Indian writings of a wider variety or a wider range. Alright, तो वो बहुत वाइड वैरायटी की चीज़ें लिखते थे and he was one of those few people who started writing after Indian independence. This poem depicts the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. Alright, ये पोएम क्या दिखाता है? The selfless love of a mother यानी सेल्फिश क्या होता है? सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना. तो सेल्फलेस का मतलब दूसरों के बारे में सोचना. ऑलराइट. The selfless love of a mother who is stung by a scorpion. Scorpion यानी बिच्छू होता है. Alright. For those of you who don't know, scorpion का मतलब होता है बिच्छू. Alright. तो एक मदर को बिच्छू ने काटा है, फिर भी उस मदर का प्यार कैसे दिखता है वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है. Alright. So let's begin discussing the poem Night of the Scorpion. Now, I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Alright. तो यहाँ पे पोएट अभी क्या बोल रहा है? आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. जैसे मैंने पहले बोला था, स्कॉर्पियन क्या है? बिच्छू है. ऑलराइट. सो पोएट यहाँ पे क्या याद कर रहा है? वो उस रात को याद कर रहा है जब एक बिच्छू ने, एक स्कॉर्पियन ने अपने जहरीले पूंछ जो होती है उससे अपने मदर को काटा था. ऑलराइट. उसके मदर को एक बिच्छू ने काटा था. उस रात को वो याद कर रहा है. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. अभी सेटिंग हमें पता चल रहा है जगह का. कैसा है सेटिंग? बहुत धुआंधार बारिश हो रही है. ऑलराइट. 10 घंटे तक वो बारिश चलती गई जिसकी वजह से वो बिच्छू उनके घर में घुस आया था. बारिश में ज़्यादातर एनिमल्स, इंसेक्ट्स रहते नहीं है ना, वो अंदर आने लगते हैं. यू मस्ट हैव सीन, बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े सब घर के अंदर आने लगता है. तो उसी तरह वो बिच्छू भी उनके घर में आ गया. कहाँ पे आ गया? टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. चावल के एक गोनी के नीचे वो मतलब ऐसे छिप गया. ऑलराइट. नाउ पार्टिंग विथ हिज पॉइजन. पार्टिंग यानी वो पार्टी वाला पार्टिंग नहीं. पार्टिंग अभी इसको तोड़ दे. पार्ट यानी टुकड़े करना यानी सेपरेट हो जाना. ऑलराइट. तो पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, तो एक बार सेपरेट हो जाना पॉइजन से, मतलब उसने पॉइजन जो जहर है मम्मी को काट के उनको दे दिया एंड नाउ ही सेपरेटिंग फ्रॉम देम. ऑलराइट. तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? सेकंड स्टैंजा में हमें पता चल रहा है कि स्कॉर्पियन इज लीविंग नाउ. ऑलराइट. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क द रेन अगेन. ऑलराइट. अपने पॉइजन से सेपरेट होके जहर दे के मम्मी को, मतलब जहर पहुँचा के मम्मी को, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम. अभी डायबॉलिक का मतलब मुझे नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट. फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, उसके बिच्छू के पूंछ में ही जहर होता है, पूंछ से ही वो काटते हैं. ऑलराइट. सो डायबॉलिक टेल का मतलब क्या हो सकता है? एक डेंजरस टेल या समथिंग दैट इज़ नॉट गुड और समवन दैट इज़ वेरी बैड. ओके, समथिंग दैट इज़ बैड. ठीक है. तो डायबॉलिक का मतलब हो सकता है डेंजरस, इविल, बैड. ऑलराइट.
इन द डार्क रूम, अंधेरे कमरे में उसने वो जहरीले पूत से उसके मम्मी को काटा था, पोएट के मम्मी को काटा था। ही रिस्क द रेन अगेन, रिस्क लेना यानी चांस लेना। तो क्या हुआ, मम्मी को काटने के बाद स्कॉर्पियन ने क्या किया, वो बारिश में फिर से वापस चला गया। इंसेक्ट्स क्या करते हैं तुम्हें पता ही होगा कि इंसेक्ट जब काटते हैं वो डर के वापस पीछे भाग जाते हैं, ऑलराइट। उसी तरह इस बिच्छू ने भी सोचा कि अभी मैंने काट दिया, जहर मम्मी को पहुंचा दिया है, अभी वो फिर से बारिश में निकल पड़ा। नाउ द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, पेजेंट्स यानी पुअर फार्मर्स, ऑलराइट। तो नाउ इट इज़ क्लियर, सेटिंग के बारे में हमें और पता चल रहा है कि वो गांव के सेटिंग में है। द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियों जैसे गांव वाले लोग अभी उनके घर के यहाँ आगे देखने के लिए कि अच्छा इसकी मम्मी को काटा गया है, तो अभी क्या किया जा सकता है। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द ईविल वन, ऑलराइट। वो गाँव वाले लोगों ने क्या किया, दे बस द नेम ऑफ गॉड। अभी मक्खियाँ कैसे करती है, बिज 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 बिज, उसी तरह गाँव वाले लोग भी भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू पैरालाइज द ईविल वन, टू पैरालाइज द ईविल वन। अभी ईविल वन यहाँ पे कौन है, हमें सबको पता है, स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन ईविल है, स्कॉर्पियन यहाँ पे बुरा दिखाया जा रहा है, ओके। सो टू पैरालाइज यानी वो भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, टू स्टॉप द स्कॉर्पियन यानी टू स्टॉप द ईविल वन, यानी टू स्टॉप द पॉइजन दैट द स्कॉर्पियन इज spreading, okay. With candles and lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, all right. They searched for him, he was not found. वो लोग क्या कर रहे थे, गाँव वाले लोग कैंडल्स लिए थे, उन्होंने लैंटर्न्स लिए थे, और वो बिच्छू के बहुत सारे शैडोज़ को ढूंढ रहे थे, यानी वो बिच्छू को ढूंढने की कोशिश करते। अरे कैंडल लेके वो एक कोने पे जाते थे, अरे बिच्छू यहाँ पे है, अरे बिच्छू यहाँ पे है। With candles and lanterns throwing giant scorpion shadows. Scorpion shadows क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्कॉर्पियन असल में वहाँ पे है ही नहीं, वो तो कब का चला गया है, सिर्फ उसका एक शैडो जैसा पीछे रह गया है घर में, ऑलराइट। ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, वो फिर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे स्कॉर्पियन कहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। विद देयर कैंडल्स एंड लैंटर्न्स दे आर सर्चिंग बट ही वॉज नॉट फाउंड। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, दे क्लिक दिया टंग। वो मिलने के बाद, कुछ नहीं मिलने के बाद या कुछ हमारे साथ बुरा होने पे हम लोग करते हैं ना, ये जो क्लिकिंग ऑफ टंग है, तो वो करने लग गए। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। उन्होंने क्या, उनका क्या मानना था कि अगर हमने स्कॉर्पियन को नहीं ढूंढा और वो इधर उधर चलता गया, तो जितना भी स्कॉर्पियन चलता रहेगा उतना तुम्हारे मम्मी के अंदर का जो जहर है वो उनके खून में चला जाएगा, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट द विलेजर्स वर सेइंग कि जितना भी वो स्कॉर्पियन चलेगा उतना वो मम्मी के जो खून में जहर है वो बढ़ता चला जाएगा, ऑलराइट। अभी ये उनका मानना है, दिस इज़ अ सुपरस्टिशन, जिसको हम बोलते हैं ना अंधविश्वास, ऑलराइट। तो उनका ये मानना था, इसलिए वो पोएट को ये बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमें स्कॉर्पियन को ढूंढना है, नहीं तो वो जहर पूरी तरह से मम्मी के शरीर में फैल जाएगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। तो वो लोग फिर प्रे करने लगे कि मे ही सिट स्टिल, मे ही सिट स्टिल यानी वो कहीं ना कहीं रुक जाए, वो चलता ना रहे, ऑलराइट। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। जो भी तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है, सिंस यानी पाप, ओके, तुम्हारे प्रीवियस बर्थ के यानी तुम्हारे पिछले जन्म के जितने भी पाप थे वो आज जल जाए, ऑलराइट। क्यों जल जाए? क्योंकि ना द मदर इज सफरिंग, वो जहर कुछ ईजी नहीं है। जब बिच्छू किसी को काटता है उस आदमी या औरत को बहुत दर्द होता है, ऑलराइट, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मे योर सफरिंग डिक्रीज, सफरिंग यानी सफ़र करना, यानी बहुत सारे दर्द में रहना और उसको सहन करना। सो मे योर सफरिंग डिक्रीज। तो वो बोल रहे कि वो प्रे कर रहे कि तुम्हारा दर्द कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। सो मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। अभी उन्होंने क्या बोला था कि ये जो तुम दर्द में हो उससे तुम्हारा पिछले जन्म का जो भी पाप थे वो जल जाए।
वो उसके लिए प्रे कर रहे हैं। एंड मे योर सफरिंग, जो भी अभी तुम दर्द में हो, डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे अगले जन्म में जो भी तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है वो भी कम हो जाए। राइट, क्यों? क्योंकि तुम अभी दर्द में हो, तुम अभी बहुत सारे सफरिंग में हो। मे द सम ऑफ ऑल ईविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। वो क्या बोल रहे हैं? मे द सम ऑफ ऑल ईविल, सम यानी टोटल ऑफ ऑल ईविल, दुनिया में जितना भी बुराई होती है, बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अनफेयर दुनिया में, इस अनरियल दुनिया में जितना भी टोटल ईविल है, यानी जितना भी टोटल बुरा है, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, टोटल गुड पे, यानी जितनी भी टोटल अच्छी चीज़ें हैं वो कम हो जाए तुम्हारे दर्द की वजह से। डिमिनिश्ड यानी कम होना। ऑलराइट, सो व्हाट आर दे सेइंग कि तुम्हारे दर्द की वजह से दुनिया में जितना भी बुरा चलता है वो दुनिया के अच्छे से कम हो जाए। ऑलराइट, दुनिया के अच्छे के बैलेंस में कम हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। ऑलराइट, प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड दे सैट अराउंड। मे द पॉइजन यानी वो जो जहर है, प्यूरिफाई योर फ्लैश यानी तुम्हारे शरीर को वो साफ कर दे। ऑलराइट, प्यूरिफाई करना यानी टू क्लेंस समथिंग, टू क्लीन समथिंग, टू किसी चीज़ को साफ करना। ऑफ, अभी किस चीज़ से साफ कर रहे हैं? फ्लैश ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या है? मन में चीज़ों की चाह रखना। ऑलराइट, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जहर से तुम्हारे शरीर में से कोई चाह नहीं बचनी चाहिए। लाइक तुम्हें अभी दुनिया की चीज़ें नहीं चाहनी चाहिए। ऑलराइट, ये जहर अभी तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि तुम्हें किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती और किसी भी चीज़ को चाहना बेसिकली बुरी बात होती है। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारे जो आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट यानी आत्मा, उसको बोलेंगे उसको एम्बिशन से छुड़ाना। राइट, एम्बिशन यानी ज़्यादा भी दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज़्यादा भी मटीरियल गोल्स यानी दुनिया के जो, अच्छा तुम्हें अमीर बनना है या तुम्हें बहुत सारे लोगों से दोस्त बनना है, यू वांट टू बी हैप्पी विथ एवरीवन, तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से। एंड दे सैट अराउंड। राइट, वो क्या हो गए? वो रुक गए। एंड दे वर जस्ट सिटिंग अराउंड एंड प्रेइंग। तो ये सब बातें वो बोलते जा रहे थे कि क्या ये जहर तुम्हारे शरीर को साफ़ कर देगा, तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें कम बुरी चीज़ें होंगी, तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। ऑलराइट, व्हाट डू ऑल दीज सेंटेंसेस टेल यू स्टूडेंट्स? दीज सेंटेंसेस आर टेलिंग यू कि दीज विलेजर्स आर थिंकिंग इन अ वेरी सुपरस्टिशियस मैनर। सुपरस्टिशियस यानी बहुत अंधविश्वास से ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। ऑलराइट, नाउ दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर with my mother in the center, the piece of understanding on each face। तो उनकी मम्मी जो है वो सेंटर में बैठी है घर के, और सारे के सारे गांव वाले उनके अगल बगल एक सर्कल में बैठे हैं। ऑलराइट, एंड दे आर प्रेइंग फॉर हर कि ये सब चीज़ें उनके साथ हो जाए। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मोर कैंडल्स, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. अभी groaning यहाँ पे मैंने underline कर दिया है, एक मिनट, groaning यहाँ पे मैंने underline कर दिया है। So more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. उस रात को क्या हो रहा था? अभी और भी लोग आते गए, मतलब उनके साथ और भी lanterns आते गए, और भी candles आते गए। ऑलराइट, उसके साथ साथ अभी ज़्यादा भी इंसेक्ट्स आने लग गए और बहुत सारी बारिश, एंडलेस रेन, बारिश अभी भी हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, इस सब के बावजूद, इतने सारे लोगों के बारिश के बावजूद भी उसकी जो मम्मी थी, पोएट की जो मम्मी थी, शी ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। दर्द में हम कैसे अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, मरोड़ते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऑलराइट, ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, वो तो उसके मम्मी ने क्या किया, इन सब के बावजूद भी, इतने सारे लोग होने के बावजूद, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दर्द को सहन कर रही है। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग ऑन अ मैट, वो मैट पे लेटी हुए, ग्रोनिंग,
अभी वो दर्द में है, तो ग्रोनिंग का मतलब हो सकता है शायद स्क्रीमिंग हो सकता है, या फिर रोलिंग अराउंड इन पेन हो सकता है। ऑलराइट, वो हम दर्द में आवाज़ करते हैं ना कि बहुत दर्द हो रहा है, so that is groaning. Okay. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. Alright. अभी पोएट अपने फादर के बारे में बता रहे कि my father was a skeptic, rationalist, okay, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. तो अब ये स्केप्टिक और रैशनलिस्ट का मतलब क्या है, लेट्स फाइंड आउट. ही वॉज ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर चीज़ ट्राई करता है. ऑलराइट. पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, वो किसी भी तरह का पाउडर यूज़ करके कोशिश कर रहा था कि उसका दर्द कम हो जाए उनके वाइफ का. मिक्सचर यानी वो किसी चीज़, दोनों लिक्विड का मिक्सचर कर रहे थे ताकि अपने वाइफ को पिला सके. हर्ब यानी वो दूसरे तरह के प्लांट्स ले रहे थे, दूसरे तरह जड़ी बूटी ले रहे थे. एंड हाइब्रिड यानी सबका मिक्सचर करके वो किसी भी तरह का दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे. फॉर हुम? फॉर हिज वाइफ. ऑलराइट. वो पोएट के मम्मी के लिए वो ये सब दवाई बनाने की कोशिश कर रहे थे. अभी एक तरफ पे विलेजर्स है जो सिर्फ प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पे फादर है जो अकेले ये सब मतलब दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पोएट की मम्मी को आराम मिल जाए. सो इससे हमें पोएट के फादर के बारे में क्या पता चलता है? ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑफ अ साइंटिफिक माइंड. वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, अंधविश्वास की चीज़ों में वो यकीन नहीं रखता. ही इज़ अ पर्सन ऑफ अ साइंटिफिक माइंड, वो सब कुछ ट्राई करना चाहता है. तो स्केप्टिक और रैशनलिस्ट इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. वो साइंस में या आसपास के चीज़ों में ही बिलीव करता है. ऑलराइट. सो ही इवन poured a little paraffin on the bitten toe and put a match to it. अभी पैराफिन ये क्या होता है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ केमिकल. ऑलराइट. ऑन द बिटन टो. अभी हमें ये पता चला कि कहाँ पे काटा बिच्छू ने? टो पे, यानी पैर के अंगूठे पे काटा है. ऑलराइट. एंड पुट अ मैच टू इट. ऑलराइट. तो उसने वो केमिकल उस काटे हुए टो पे लगाया. ऑलराइट. और उसने उस पर मैच लगा दिया. मैच यानी मैच स्टिक, यानी उसने वो जला दिया. ऑलराइट. तो वो जो टो है वो, अब ये केमिकल जो है पैराफिन ना, ये बहुत जल्दी जलता नहीं है, थोड़ा मतलब आराम से जलता है. ऑलराइट. सो he put a matchstick on that toe where he put the paraffin. Alright. I watched the flame feeding on my mother. उसके मदर का जो टो है वो फिर थोड़ा सा जलने लग गया. ऑलराइट. ज़्यादा जल्दी नहीं जलता. सो इट्स नॉट बर्निंग वेरी हॉट, वो थोड़ा जल रहा. ऑलराइट. एंड व्हाट वाज द पोएट सेइंग कि आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. फ्लेम इज़ फीडिंग, यानी फ्लेम जो है, वो जो आग का जो फ्लेम है, वो जो आग है वो उसके मदर के टो पे जलते जा रहा है. वो पोएट ऐसा देख रहा है. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन. ऑलराइट. उस समय पे भी एक होली मैन था, यानी विलेज का एक पंडित था, या जैसे हम अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं. क्रिश्चियनिटी में एक प्रीस्ट होता है, फादर होता है. हिंदुओं में पंडित होता है, पंडिताइन होती है. मुस्लिम में मौलाना होता है. ऑलराइट. सो द होली मैन ऑफ दैट विलेज परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन. वो क्या कर रहा था? वो प्रेयर कर रहा था. वो भी कुछ एक प्रेयर कर रहा था टू टेम द पॉइजन, यानी पॉइजन को कम करना. टेम यानी पॉइजन को कम करने की कोशिश करता. विथ वॉट? विथ एन इनकैंटेशन, एक स्पेशल प्रेयर से. इनकैंटेशन यानी एक स्पेशल प्रेयरिंग मंत्र से वो उस पॉइजन को कम करने की कोशिश कर रहा था. दैट इज़ व्हाट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग कि मैं उस होली मैन को देख रहा था. आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. 20 घंटों के बाद ये सब होते वो जो जहर था वो कम हो गया. वो दर्द था वो जो मम्मी को, वो कम हो गया. ऑलराइट. माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. तो मदर ने क्या बोला कि थैंक गॉड, ये स्कॉर्पियन जो है, ये जो बिच्छू है, उन्होंने मुझे काटा और मेरे बच्चों को नहीं. ऑलराइट. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. ऑलराइट. तो इस पोएम का बेसिक आइडिया क्या है स्टूडेंट? कि ये जो स्कॉर्पियन है ये एक बहुत ईविल एनिमल है. ऑलराइट.
ये एक बहुत evil animal है. Here the scorpion is described as the evil one. और ये जो evil है, ये जो बुरा है, जिसे हम बोलते हैं ना, ये जो devil है, इससे लोग अलग अलग तरीके से कैसे जूझते हैं इस पोएम में से निकलता है. राइट. इंडिया में रिमेंबर निसिम एज़ेकियल इज ए इंडियन पोएट. सो दिस एंटायर सिचुएशन, ये जो पूरा रात जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. उस समय पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंडियन सिचुएशन में ज़्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी. ऑलराइट. लोग ज़्यादातर साइंस में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में विश्वास करते थे. ऑलराइट. सो दिस पोएम इज डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन इन इंडिया कि there were majority of the people were only believing in God or believing in superstition. अंधविश्वास था उनमें. ऑलराइट. लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे भी लोग थे इंडिया में उस समय पे that were shown as people who were of a scientific mind, जो लोग साइंस में विश्वास करते थे और मॉडर्निटी और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे. फॉर एग्जाम्पल द विलेजर्स आर कंपेयर्ड टू द सुपरस्टिशंस इन द पोएम. एंड द फादर ऑफ द पोएट, जो पोएट के फादर थे, ही इज़ कंपेयर्ड टू द मॉडर्निटी और द साइंटिफिक माइंड ऑफ इंडिया. ऑलराइट. तो इस पोएम के थ्रू ये सब बातें हमें पता चलती है. और हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया में यू नो हाउ पीपल फोकस ऑन अ मदर्स लव. ऑलराइट. तुमने जितने भी टीवी पे प्रोग्राम्स देखे होंगे, जितने भी जगहों पे तुमने कुछ भी स्टोरी पढ़ा होगा, उसमें मदर्स के लव के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है. सो इवन इन दिस पोएम निसिम एज़ेकियल शोज द लव ऑफ हिज मदर, कि उसके मदर ने इतना दर्द सहन किया, इतना सब कुछ सहन किया, बट एट द एंड ऑफ इट व्हेन शी फाइनली वॉज फ्री ऑफ द पेन, जब उनका दर्द कम हो गया और उनका सारा जहर मतलब निकल गया उनके बॉडी से, हर मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी. हिज मदर ओनली सेड कि थैंक गॉड द मदर ओनली पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. इन्होंने स्कॉर्पियन ने मेरे बच्चों को बख्श दे दिया. ऑलराइट. बख्श दिया यानी उनको छोड़ दिया. So you can still see how the mother's love is coming through this poem. Alright. This poem talks about a lot of things. It's a very interesting poem actually when you think about it. So students, this brings us to the end of our lecture. Alright. I want you to answer the questions given in the message that I have sent on the group in your notebook. Alright. If you have any doubts, you can reach out to me on WhatsApp. Students, do your best, read the poem once again and try to understand it a little further. See if you can find any new meanings on your own. Alright. And have a nice day, all of you.